सबको जय मसीह की। आज हम देखेंगे प्रेरितों का काम, उसका दूसरा अध्याय। और इस दूसरे अध्याय में देखें हम पवित्र आत्मा का उतरना और पतरस का भाषण देखेंगे। और साथ ही साथ आज के अध्याय के अंत में हम देखेंगे विश्वासियों की संगति। तो आइए शुरू करते हैं प्रेरितों के काम, उसका दूसरा अध्याय। और इसकी पहली आयत में है पवित्र आत्मा का उतरना। जब पिंतुकेस का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे हुए। जब पेंतुकुस एक त्योहार था, उसका जब दिन आता है तो वे सब माने यीशु मसीह के सभी 12 चेले इकट्ठे हुए। एक आकाश से बड़ी आंधी किसी सन्नाहट का शब्द हुआ और आकाश में से ऐसी आवाज आई जैसे कि बहुत बड़ी आंधी आने वाली हो, और उससे सारा घर जहां में बैठे थे गूंज गया। और जैसे इको आजकल हम देखते हैं ना, जब कि ये डीजे वगैरह बजता है उसमें इको साउंड होता है, इको साउंड होता है, इको माने गूंजना। तो इसी प्रकार से सारा घर है वो सनसनाहट के शब्द से गूंज गया, और जहां में बैठे थे उस घर की बात करें हम। और उन्हें आग की सी जीभें फटकती हुई दिखाई दी और उनसे हर एक पर आ ठहरी। और ऐसा लग रहा है जैसे आग में तपी हुई जीभें हैं, वे चारों ओर घूम रही है और सबके ऊपर में जीभें आ उतरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गई। और जैसे ये घटना घटी, जितने भी लोग वहां पर थे सब के सब पवित्र आत्मा से भर गए। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और सामर्थ्य उनको उसी समय मिल जाती है पवित्र आत्मा से बोलने की। और सब जो लोग वहां पर थे वो अलग अलग भाषाओं में बात करने लगे। सभी विभिन्न प्रकार की भाषाएं, अन्य अन्य भाषाएं बोलने लग जाते हैं। 5वीं आयत से हम देखते हैं, आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। और हम 5वीं आयत में देखते हैं, लिखा कि आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। इसलिए इनका क्या मतलब है कि जो परमेश्वर से प्यार करने वाले जो बड़े भक्त थे, वे सब के सब है वो यरूशलेम में उस समय रहते थे जिस समय की ये घटना है। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए। और ये जो आंधी का और सनसनाहट का जब शब्द हुआ तो भीड़ की भीड़ वहां पर इकट्ठी हो गई और सब लोग है वो घबरा जाते हैं, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा बोल रही हैं। और जैसे कि एक शहर है लंदन शहर के अंदर बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, क्योंकि वहां पर पूरी दुनिया के लोग निवास करते हैं। इसी प्रकार से जो ये जगह जिसका ये विवरण है, पेंतुकेस के त्योहार के दिन जब एक घर में यीशु मसीह के सभी चेले थे, वहां पर जब इकट्ठे थे, जो पवित्र आत्मा इनके ऊपर आई तो सभी अलग अलग भाषा बोलने लगे। और हर एक किसी को ये लग रहा था कि वो बाकी लोग भी जो उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं। एज सपोज मान लो मैं हरियाणवी भाषा बोल रहा हूँ और मेरे पास में अलग अलग कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उर्दू और सिंधी और पंजाबी भाषा बोलने वाले लोग हैं, वे अपनी भाषा बोले, लेकिन मेरे को ये लग रहा है कि ये सब लोग हैं मेरी ही भाषा बोल रहे हैं। इस प्रकार सबने ऐसा ही महसूस किया। मान लीजिए किसी को मलयालम आती थी सिर्फ और वहां पर 100 लोग है तो उसको ये लग रहा था कि 100 के 100 लोग हैं अभी इसमें मलयालम में बात कर रहे हैं। उसी को यही जान पड़ता था कि हर एक किसी की बाकी लोग उसी की भाषा में बात कर रहे हैं। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं है। ये देखकर सब लोग अचंभित हुए और कहने लगे कि ये जो सब लोग बोल रहे हैं ये सारे सारे गलील देश के तो हैं ही। तो फिर हमें हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा में क्यों सुनाई देता है, लेकिन हमें ऐसा क्यों लगता है कि हर एक है वो अलग अलग भाषाएं हैं वो बोल रहा है। हम जो पार्थी और मेधी और एलामी और मेसोपोटामी और यहूदिया और कपूदिया और कुबुनिस और आसिया और फुंगिया और मिस्र और लीबिया देश जो कुरेनियों के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी, ये यहाँ पर देशों के नाम बताए गए हैं जहाँ के लोग इसमें इकट्ठे थे। अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले और क्रेता और अरबी भी यहाँ पर मौजूद थे, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। और वे सब चकित हुए और घबराकर एक दूसरे से कहने लगे, यह क्या हो रहा है। परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, वे सब तो नई मुद्रा में चूर है। जब लोगों ने देखा कि सब अलग अलग भाषा बोल रहे हैं
तो सब लोग है वो हैरान हुए और कुछ ने कहा भी इन्होंने तो सवेरे सवेरे आज है वो बढ़िया पैग लगा लिए देसी के, इसलिए ये ऐसा कर रहे हैं। और 14वीं आयत से हम देखते हैं पतरस का भाषण। जब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बात सुनो, जैसा तुम समझ रहे हो ये लोग नशे में नहीं है। तो पतरस ने जब सुना कि लोग ये कह रहे हैं कि इन्होंने सवेरे सवेरे देसी ठर्रा है वो लगा लिया है इसलिए नशे में हो गए और ऐसी बात करें, तो पतरस खड़े होकर सबको संबोधित करके कहने लगा कि ऐसी बात नहीं है भाई, इन्होंने दारू दूरू कुछ नहीं पी रखी है, क्योंकि अभी तो वो पहर ही दिन चढ़ा है और अभी तो सवेर का टाइम है, ये बताओ किस तरह दारू पीने का टाइम आमतौर पर रात को होता है। परंतु यह वह बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी। तो पतरस ने कहा कि ये जो तुम देख रहे हो विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोल रहे हैं और तुम्हें लग रहा है कि सब अपनी ही बोली में बोल रहे हैं, तो ये सब इसलिए घटित हुआ, ये सब योएल भविष्यवक्ता ने जैसा पुराने जमाने में बताया था ये बिल्कुल उसी की अकॉर्डिंग हो रहा है, जैसे भविष्यवाणी योएल भविष्यवक्ता ने की थी बिल्कुल उसी के अनुसार है वो परमेश्वर की ओर से हो रहा है। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि पतरस यहाँ पर लोगों को याद दिलाते हैं वचन में लिखी बात है और वचन में लिखा है। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुराने सपन देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपने दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उड़ेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू, आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहू सा हो जाएगा और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। तो ये बातें पतरस है उन्हें वचन की याद दिलाते हैं, परमेश्वर का वादा जो उसने किया था वो याद दिलाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात 21वीं आयत में पतरस ने बताई, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। किसी को उद्धार पाना है तो उसको प्रभु के नाम से बपतिस्मा लेना पड़ेगा, यीशु के नाम से बपतिस्मा लेना पड़ेगा, क्योंकि उद्धार है वो यीशु मसीह की तरफ से ही है। 22वीं आयत में पतरस आगे क्या कहते हैं, हे इजराइलियों ये बातें सुनो, यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने से पहले प्रमाण उन सामर्थ्य कामों और आश्चर्य कामों और चिन्ह में प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उनके द्वारा कर दिखाया, जिसे तुम आप ही जानते हो। उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ में क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला। तो पतरस यहाँ पर लोगों को उलाना देते हैं कि परमेश्वर का बेटा इस दुनिया में आया लेकिन तुमने उसको सूली पर चढ़वा दिया और ये तुम्हारी मूर्खता का परिणाम था। 24वीं आयत में कहते हैं, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु को बंधनों से छुड़ाकर जिलाया। लेकिन परमेश्वर ने यीशु मसीह को मृत्यु के बंधन से छुड़ाकर है वो पुनः से जीवित किया, क्योंकि वह अनहोना था कि वह उसके वंश में रहता, क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है। और पतरस यहाँ पर याद दिलाते हैं कि दाऊद प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या कहता, मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वह मेरी दाहिनी ओर है, ताकि मैं डिग न जाऊं। इसी कारण मेरा मन आनंदित हुआ और मेरी जीभ मगन हुई, वरन मेरा शरीर भी आशा में बना रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधोलोक में न छोड़ेगा और न अपने पवित्र जन को सड़ने ही देगा। तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है, तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा। और 29वीं आयत से हम देखते हैं और पतरस आगे क्या कहते हैं वो देखते हैं। पतरस का इस समय भाषण है वो जारी है। हे भाइयों, मैं कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे साहस के साथ कह सकता हूं कि वह तो मर गया और गाड़ा भी गया और उसकी कब्र आज तक हमारे बीच में विद्यमान है। तो पतरस ये दाऊद की याद दिलाते हुए कहते हैं कि मैं उसके बारे में बड़े साहस के साथ कह सकता हूं कि दाऊद है वो हमारे मध्य में रहा और मारा गया और गाड़ा गया और उसकी कब्र आज तक हम लोगों के बीच में ही है। तुम देख सकते हो दाऊद की कब्र है वो हमारे आसपास ही है। वह भविष्यवक्ता था
वह जानता था कि परमेश्वर ने मुझसे शपथ खाई है कि मैं तेरे वंश से एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर बिठाऊंगा। और दाऊद के बारे में यहाँ पर पतरस बताते हैं कि परमेश्वर ने उसके साथ शपथ खाई थी कि वो जो दाऊद है उसके वंश से एक व्यक्ति को चुनकर है वो एक सिंहासन पर बिठाएंगे, व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर अर्थात परमेश्वर के सिंहासन पर बिठाएंगे। उसने होने वाली बातों को पहले ही देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की थी। और दाऊद के बारे में बताते हैं कि दाऊद को पहले से ही पता था कि यीशु मसीह इस दुनिया में आने वाला है, इसलिए उसने यीशु मसीह के बारे में बहुत पहले से ही अर्थात दाऊद ने बहुत पहले से ही भविष्यवाणी कर दी थी कि उसका प्राण अधोलोक में छोड़ गया और उसकी देह सड़ने पाई। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया जिसके हम सब गवाह हैं। और यीशु मसीह के दोबारा जिंदा होने के बारे में पतरस बताते हैं कि जिस घटना के बारे में दाऊद ने पहले से ही बता दिया था, हाँ वही घटना हमारे सामने पूरी हुई है और हमारे सामने यीशु है वो गाड़ा गया, मारा गया और तीसरे दिन जिंदा हुआ और 40 दिन तक हम लोगों के मध्य में रहने के उपरांत वो बादलों पर उठा लिया गया। 33वीं आयत से कहते हैं, इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी उसने यह उंडेल दिया जो तुम देखते और सुनते हो। और दाऊद ने ये सब इसलिए बताया, पतरस कहते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा और परमेश्वर के दाएं वो बैठे थे और परमेश्वर की आत्मा ने उसे यह कहने के लिए उभारा था। 34वीं आयत में हम देखते हैं, क्योंकि दाऊद तो सड़क पर नहीं चढ़ा परंतु वह आप कहता है। और यहाँ पर पतरस याद दिलाते हैं कि दाऊद उस सड़क पर नहीं चढ़ा परंतु फिर भी वह आप क्या कहते हैं, दाऊद, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव की चौकी न कर दूं। अतः अब इजराइल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया है और मसीह भी ठहराया है। 37वीं आयत में हम देखते हैं, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें। ये सब घटना जब यहाँ पर घटित होती है इन चेलों के मध्य में और बाकी लोग जब देखते हैं इस प्रकार से आंधी का स्वर उठा और सब विभिन्न भाषाएं बोलने लगे और पतरस ने फिर जब ये भाषण दिया तो पतरस की बात सुनने के बाद है सब लोगों के हृदय है वो छिद गए, अर्थात सब में एक अलग प्रकार की जो सोच है वो पैदा हुई और वो पूछने लगे कि अब हमें क्या करना चाहिए। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा ले। तो पतरस ने उन्हें बताया कि तुम अपना मन फिराओ और अपने पाप क्षमा करवाने के लिए यीशु मसीह नाम का बपतिस्मा लो तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो तुम जब यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लोगे तो तुम्हें बदले में पवित्र आत्मा का दान मिलेगा, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। 40वें आयत से हम देखते हैं, उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अतः उन्होंने उसका वचन ग्रहण किया और उन्होंने बपतिस्मा लिया। जब पतरस ने इतने अच्छे से सब लोगों को समझाया तो यहाँ पर देखते हैं कि सब लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले लिया और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उसमें मिल गए और करीब 3000 लोगों ने एक साथ बपतिस्मा लिया इस घटना के बाद। और जो पतरस की मंडली थी और इन लोगों की जो मंडली थी 12 चेलों की, इसके अंदर 3000 नए लोग हैं कलीसिया के वो शामिल हो जाते हैं और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहने लगे। और जिस प्रकार से ये जो कलीसिया के कार्य करते थे, जो पतरस की कलीसिया में जो कार्य होता था उन सब में वे सहभागी होने लगे, जैसे कि रोटी तोड़ना है और शिक्षा पाना है और आगे क्या प्रोग्राम करना है, इन सब में वो सम्मिलित होने लगे और तन मन धन से सब एक साथ रहने लगे। और अब हम आ गए हैं इस अध्याय के अंतिम पड़ाव पर और यहाँ पर 43वीं आयत से देखते हैं विश्वासियों की संगति। और सब लोगों पर भय छा गया। इस घटना के बाद है जो ये अभी घटित हुई थी
इसके बाद सब लोगों के ऊपर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे और बहुत से चिन्ह और चमत्कार और अद्भुत कार्य हैं वो प्रेरित हैं वो करने लगे थे। जिस प्रकार से पहले यीशु मसीह हम देखते हैं मरकुस रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार, इनमें जिस प्रकार के कार्य यीशु मसीह करते थे चमत्कारी कार्य, और वही सेम चमत्कारी कार्य और अद्भुत काम है सब प्रेरित करने लगे थे, अर्थात यीशु मसीह के चेले करने लगे थे। और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। और जितने यीशु मसीह पर विश्वास करते थे और जिन जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया था वे सब एक साथ रहते थे और सबकी संपत्ति थी वो सम्मिलित रूप से हो गई थी। और 45 में ऐसे हम देखते हैं वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच कर जैसी उनकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। और इन लोगों के मध्य में इतना प्यार था कि उनमें से बहुत सारे लोगों ने अपनी संपत्ति बेच कर वो कलीसिया के पास जमा करा दी थी, जिससे कि जिसका जो खर्चा हो, जिसकी जो जरूरत हो, उन पैसे से वो जरूरत पूरी की जा सके। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और सब लोग एक मन के साथ मंदिर में अर्थात चर्च में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई में भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें से मिला देता था। और जितने लोग हैं वो बपतिस्मा लेते थे सब के सब इस मंडली में शामिल हो जाते थे। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे प्रेरितों का काम उसका 3रा अध्याय और इस 3रे अध्याय में हम देखेंगे लंगड़े भिखारी का चंगा होना और मंदिर में पतरस का उपदेश। फिलहाल के लिए इतना ही। आज के वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत सी आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की जय हिंद।